एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी का आधी रात को आरी से गला काट डाला और उसकी बेटी उसके छोटे बहन भाइयों को मरवाने की देती थी अपने पिता को धमकी। आखिर ऐसा क्या हुआ था और यह मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गांव का नाम और जगह का नाम नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक गांव के अंदर रुचि नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 18 साल है। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी 2 बहनें और हैं और एक उनका छोटा भाई है। अच्छे से इस परिवार के अंदर वो रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी दोस्तों क्या होता है, रुचि की नज़रें पड़ोस के ही एक लड़के से मिल जाती हैं और वह उससे प्रेम प्रसंग करने लगती है और उनके प्रेम प्रसंग को 2 साल गुजर जाते हैं। धीरे धीरे जब 2 साल गुजरते हैं तो रुचि के पिता को पता चलता है, उसके घर वालों को पता चलता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। तो रुचि कहती है कि पिताजी आज के बाद नहीं करूँगी। तो उसका पिता आराम से चुप हो जाता है और समझता है कि बच्ची है, गलती हो गई होगी। लेकिन दोस्तों रात के समय रुचि घर की छत पर सोया करती थी, घर वाले नीचे सोया करते थे और जैसे ही रात होती थी तो वह छत पर अपने प्रेमी को बुला लिया करती थी और उसके साथ रंगरलियाँ मनाया करती थी। इसी तरह से एक दिन जब उसके पिता ने मना कर दिया था तब भी वह ऊपर छत पर सोई हुई थी और अपने प्रेमी को उसने बुला रखा था। तभी उसके पिता को नीचे से ऊपर की तरफ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसका पिता सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसकी बेटी नग्न अवस्था में एक उस पड़ोस के लड़के के नीचे पड़ी हुई है। वो एकदम से गर्म हो जाता है और अपनी बेटी की तरफ भागता है। तभी जो वह लड़का था उसके हाथ में पिस्तौल थी, उसकी तरफ पिस्तौल कर देता है और कह देता है कि दूर हट जाओ वरना गोली चला दूंगा। उसके बाद पिता मजबूर हो जाता है और फिर वहाँ से वह लड़का भाग जाता है। उसके बाद वह अपनी बेटी से बहुत बुरी भली कहता है, लेकिन बेटी अब कहती है कि अगर तुमने मेरी प्रेम कहानी के बीच में रुकावट डाली तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को अपने प्रेमी से मरवा दूंगी और तुम मेरी शादी इसी से कर दो, मैं इसी के साथ राजी रहूँगी। लेकिन दोस्तों उस पिता को तो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई गई थी। एक तो बेइज्जती करवा रही थी वह लड़की और ऊपर से उसका प्रेमी उसे बंदूक दिखाकर वहाँ से भागा था। अब दोस्तों मामला थोड़ा सा और बढ़ता है, पंचायतें होती हैं। वह जो पिता होता है उस लड़के के घर जाता है और लड़के के घर वाले ज़्यादा गौर नहीं देते हैं इस बात पर और कई बार पंचायतें होती हैं और फैसला कुछ नहीं होता है। दोस्तों अभी भी समय चल रहा था और वह समझ रहा था कि उसकी बेटी अब मान जाएगी क्योंकि लास्ट की पंचायत में ये कहा गया था कि अब तू उससे नहीं मिलेगी। लड़की की तरफ लोगों ने कहा था कि अब तू उस लड़के से नहीं मिल पाएगी क्योंकि गांव का मैटर है, गांव में शादी ब्याह नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों लड़की शादी के लिए जिद पर अड़ी हुई थी और अब भी लड़की उस लड़के से लगातार मिल रही थी। तभी क्या होता है दोस्तों, उसका पिता अब उससे कह देता कि तू ऊपर छत पर नहीं सोएगी, नीचे बरामदे में सोएगी। अब वह बरामदे में सोई हुई थी। उसका पिता रात को उठता है और आरी से उसकी गर्दन को एक ही पल में अलग कर देता है और अपनी बेटी की गर्दन को अलग करने के बाद वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और कहता है मैंने इसको आज ख़त्म ही कर दिया है। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों पति पत्नी थाने जाते हैं और वह जाकर कहता है कि मैंने अपनी बेटी को जान से मार दिया है, उसकी डेड बॉडी को कवर अप कर लो। तो दोस्तों पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। पुलिस भी परेशान है कि एक बाप ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन उस लड़की ने उस पिता को नाक तक भर दिया था, परेशान कर दिया था और समाज के अंदर उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। क्योंकि गांव के अंदर अड़ोस पड़ोस में भाई बहन का नाता होता है और वह लड़की अपने भाई लगने वाले लड़के से ही शादी करना चाहती थी और गांव की पंचायत भी उसके खिलाफ थी और उस पिता का आत्मसम्मान भी गिर चुका था उसके चक्कर में। तो यहाँ पर यह कांड इस वजह से हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या वह लड़की सही कर रही थी? कुछ लोग ये कहना चाहेंगे प्यार जन्नत है, मन्नत है और भगवान का आशीर्वाद है, फलाना ढिमका जो भी कुछ है। या फिर आप ये कहना चाहते हो कि सबसे पहले प्यार अपने घर वालों से करना चाहिए। ये 4 दिन का प्यार ऐसा होता है जो अपने घर वालों को भी अपना दुश्मन बना देता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर उस पिता को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाओं के प्रोग्राम में लेकर आता हूँ समाज के अंदर जो फैली हुई है और इनसे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम छोटी मोटी गलती करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी भी छोटी मोटी गलती हमें नहीं करनी है अपने जीवन में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।